एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लान वांगजी विंग के सामने अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो लान वांगजी जिसे सब डरते हैं, वही लान वांगजी आज विंग के कंधे पर सर रख के रो रहा था। वो विंग से शिकायत कर रहा था। वो विंग को कह रहा था कि उसे कितना तकलीफ हुआ। किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा, सब ने बस उसे ब्लेम किया। वो भी विंग को मिस कर रहा था, उसने भी विंग को ढूंढा, वो भी विंग के लिए टेंस था। लान वांगजी जो अपने फीलिंग्स के बारे में अभी भी श्योर नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि वो विंग से प्यार करता है। लान वांगजी बहुत ही समझदार है और वो कोई डम्प इंसान नहीं है, लेकिन ये प्यार, मोहब्बत, लव, ये सब कुछ लान वांगजी के लिए बहुत ही नया है। नया मतलब वो कभी अपने लाइफ में ये इमेजिन नहीं कर पाया था कि वो कभी शादी करेगा किसी ओमेगा के साथ, एक अच्छा लाइफ जिएगा, प्यार से रहेगा, अपनी ओमेगा को प्यार करेगा, उसका भी एक फैमिली होगा, बेबीज होंगे। वो कभी भी इन थॉट्स से वाकिफ नहीं था। उसके दिमाग में दूर दूर तक ऐसे किसी भी थॉट का कोई जगह नहीं था। उसके दिमाग में बस काम था, अपने अंकल के ड्यूटीज़ को फॉलो करना था और लैंड कॉरपोरेशन को आगे बढ़ाना था और कुछ नहीं। शायद इसी वजह से वांगजी का दिल ये प्यार जो एहसास होता है ना, इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वांगजी इसे समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर जो चेंजेस हो रहा है ये क्या है। अपने मदर फादर के डेथ के बाद वांगजी एकदम ही आइसोलेटेड हो गया था। वो किसी से बात नहीं करता था, किसी से मिलता नहीं था, ना ही हंसता था। वो एक पुतली की तरह बन गया था। धीरे धीरे उसने अपने फैमिली को, मतलब अपने ब्रदर को और अपने अंकल को भी छोड़ दिया। वो अलग रहने लगा, अकेला। शायद यही वजह है कि उसके दिल में जो प्यार है उसे समझने के लिए वांगजी को थोड़ा और समय चाहिए। वांगजी को अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो विंग से प्यार करता है, बट विंग उसे रियलाइज़ हो गया था कि वांगजी भी उससे शिद्दत से प्यार करता है। लेकिन विंग वो वांगजी के मुंह से सुनना चाहता था। वो चाहता था कि वांगजी उसे कन्फेस करे, वांगजी कहे, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ। ये सब कुछ विंग वांगजी के मुंह से सुनना चाहता था। इसलिए विंग ने वांगजी को रूम में अकेला छोड़ा और वो नीचे आ गया। वांगजी जो पीछे से विंग को बुला रहा था, बट विंग ने सुना नहीं। वो नीचे डाइनिंग टेबल पर आया था, जहाँ पर सभी का नज़र विंग के ऊपर था। विंग का फेस एकदम बिगड़ गया था, मतलब विंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सभी का फोकस विंग के ऊपर था और सभी ने नोटिस किया कि कुछ तो चेंजेस है। विंग का लिप्स जो सूज गया था, विंग के नेक पर रेड मार्क्स दिख रहे थे। सबसे ज़्यादा विंग का जो सेंट ग्लैंड है वहाँ पर सभी ये मार्क्स देख पा रहे थे, हिक्कीस देख पा रहे थे। मेंग्याओ जो क्यूरियस था, उसने पूछा, विंग क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वांगजी क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? विंग ने मेंग्याओ की तरफ देखा। विंग ने कहा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे गगा उससे? विंग के जवाब को सुनकर मेंग्याओ निराश हो गया था। मेंग्याओ मन ही मन सोच रहा था, शायद वांगजी अभी भी अपना लव कन्फेस नहीं कर पाया। वांगजी क्या कर रहा है? यही सेम ख्याल शिचनगा के दिल में भी था। निये मिंजू जो विंग को देखकर थोड़ा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, विंग क्या उस लान वांगजी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? अगर उसने कुछ किया है तो मुझे बताओ, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। विंग ने कहा, नहीं नहीं ब्रदर, उसने कुछ नहीं किया, आप शांत हो जाइए। विंग ने ये जैसे ही कहा ना, निये हुएसांग खुद को रोक नहीं पाता। वो कहता है, अच्छा तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, बट हमें तो ऐसा नहीं लग रहा। सभी देख पा रहे हैं कि तुम्हारा हालत क्या हो गया है। देखा है अपने आप को? जाओ मिरर में देख कर आओ। लिप्स सूज गए हैं, तुम्हारा सेंट ग्लैंड मार्क से भर गया है और नेक में भी बहुत सारे हिक्कीस है। ये कहते हुए निये हुएसांग के चेहरे पर एक अजीब सा ही एक्सप्रेशन था।
दूसरी तरफ नी हुएसांग की बातों को सुनकर सभी इधर उधर देख रहे थे, कोई भी अब विंग की तरफ नहीं देख रहा था। सॉन्गलैन जिसके चेहरे पर स्माइल आ गया था वो हंस रहा था बैठकर। विंग ने सॉन्गलैन की तरफ देखा, उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो ऐसे कैसे आ सकता है। वो इतना खुश हो गया था कि वो जल्द से नीचे आ गया। वो बस वांगजी को सबक सिखाना चाहता था, बट यहाँ पर वो खुद ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पड़ गया। विंग का चेहरा पूरा रेड हो गया था। तभी शिचनगा अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, विंग, वांगजी वो अभी तक नहीं आया। विंग ने तुरंत कहा, गगा आप तो चुप ही रहिए, उसके बारे में कोई बात मत कीजिए। वो बच्चों की तरह रो रहा है वहाँ पर। वो एक इडियट अल्फा है गगा। उसने सब कुछ बोला सिवाय ये कि वो मुझसे प्यार करता है। यही बोलना वो भूल गया, या फिर अभी तक उसे रियलाइज ही नहीं हुआ। शिचनगा विंग के बात को सुनकर हैरान हो गए थे। शुयांग जो पानी पी रहा था, बट उसके मुंह से पूरा पानी बाहर आ गया विंग की बात को सुनकर। वो इतना शॉक्ड हो गया, क्या उसका बॉस लान वांगजी रो रहा है? इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिचनगा जो खुद हैरान हो गए थे। मदर और फादर के डेथ के बाद वांगजी कभी भी नहीं रोया था, इसलिए शिचनगा हैरान थे। बट कुछ ही देर में शिचनगा के चेहरे पर स्माइल आ गया। उन्होंने कहा, विंग, वांगजी थोड़ा नासमझ है प्यार को लेकर, बट वो तुमसे प्यार करता है। हमने देखा है उसे, वो पागल हो चुका था पूरी तरीके से। तुम खुद उसे देख पा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है? वो तुमसे प्यार करता है विंग। विंग ने अपना मुंह बनाते हुए बोला, मुझे पता है, लेकिन वो खुद इस बात को कब एडमिट करेगा? वो जब तक खुद मुझे आके ये नहीं बोलेगा कि वो मुझसे प्यार करता है, तब तक मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। बस बात ख़त्म, मुझे जाना है कहीं। ये कहते हुए विंग उठा। विंग ने कहा, गगा आप सभी आराम कीजिए, चलो सॉन्गलैन मेरे साथ चलो। ये कहते हुए विंग घर से निकल गया था। सॉन्गलैन जो विंग के पीछे पीछे निकल आया था। वांगजी जो बेचारा अपने आंसुओं को पोंछते पोंछते नीचे आ रहा था, उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया था, बट कोई भी उसे देखकर समझ सकता था कि ये रोया है अभी। तो वांगजी जो नीचे आ रहा था, तभी उसका नज़र पड़ा विंग पर जो बाहर निकल रहा था। उसके साथ सॉन्गलैन भी था। वो दोनों कहीं जा रहे थे। ये देखकर वांगजी दौड़ कर नीचे आया और उसने कहा, गगा ये कहाँ जा रहे हैं? विंग कहाँ गया? शिचनगा, मिंग्याओ, निये मिंजू, निये हुएसांग, शुयांग, आंटी सभी वांगजी की तरफ देख रहे थे। वो सभी देख रहे थे वांगजी की तरफ। विंग ने जो बोला है वो सच है। वांगजी को देखकर लग रहा था कि वो रोया है। शिचनगा उठते हैं और कहते हैं, विंग को कोई काम है वांगजी, चलो हम रेस्ट कर लेते हैं, विंग थोड़ी देर बाद आ जाएगा। यह सुनकर वांगजी ने कहा, बिल्कुल नहीं, विंग उस अल्फा के साथ कहाँ गया है, मैं देख कर आता हूँ। ये कहते हुए वांगजी निकल रहा था, बट शिचनगा ने वांगजी को रोक दिया। शिचनगा कहते हैं, नहीं तुम अभी नहीं जाओगे, मुझे तुमसे बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। वांगजी कहता है, बट गगा विंग। शिचनगा ने वांगजी का कोई भी बात नहीं सुना। वो वांगजी का हाथ पकड़ के एक कमरे में लेकर गए जो आंटी ने शिचनगा को दिया था। एक्चुअली आंटी अभी सभी को उनका कमरा दे रही थी। कमरे सारे ही साफ है। आंटी मतलब पूरा दिन यही तो करती रहती है। पूरा घर एकदम साफ है, चकाचक है। हालांकि इस घर में काफ़ी कमरे ऐसे हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, बट फिर भी वो एकदम ही साफ़ सुथरा है। तो आंटी ने बस उन कमरों को खोल दिया था सबके लिए। सभी रेस्ट करने के लिए चले गए थे। वांगजी को जो कमरा दिया गया था उसके अंदर शिचनगा और वांगजी थे। वांगजी जो बहुत ही बेचैन था, वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। वो कमरे के एक तरफ से दूसरी तरफ बस जा रहा था, फिर से आ रहा था, फिर से जा रहा था। वो बहुत बेचैन था। वो कह रहा था, गगा आपको क्या कहना है, जल्दी बोलिए, मुझे जाना है। वो अल्फा विंग के साथ गया है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या आपको वो पसंद आया गगा? वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो विंग के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। शिचनगा वांगजी को देखते हैं। फिर शिचनगा कहते हैं, वांगजी शांत हो जाओ, बैठो यहाँ पर। वांगजी बेचैन था, लेकिन फिर भी वो अपने ब्रदर की बात को सुनकर बैठ गया शिचनगा के सामने। शिचनगा कहते हैं, तुम्हें पता है मिंग्याओ और मैं जब रिलेशनशिप में आए तब
मैं बहुत जेलस टाइप हुआ करता था, एकदम पॉसेसिव। मुझे पसंद ही नहीं था कि कोई भी मिंग्याओ के आसपास आए, कोई अल्फ़ा कोई बीटा मिंग्याओ के आसपास घूमे। मुझे ये पसंद ही नहीं था और मैं मिंग्याओ को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था। अगर मिंग्याओ कभी मेरे नज़रों से दूर होता तो मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आते थे। मुझे लगता था कहीं मिंग्याओ को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गया। मुझे उसके साथ होना चाहिए, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। इतने सालों बाद आज भी मेरे अंदर ये फीलिंग्स है। मैं बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ जब मिंग्याओ किसी और अल्फ़ा के साथ बात करता है। मुझे बहुत ही जेलस फील होता है जब मिंग्याओ मेरे होते हुए भी किसी और अल्फ़ा के बारे में कुछ भी अच्छा बोल देता है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाता जेलस होने से। और अगर मिंग्याओ कहीं चला गया मुझे बिना बताए तो मैं पागल हो जाता हूँ, चाहे वो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा दुनिया थम गया है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ ठीक से। और मुझे पता है जो जो चीज़ मैं फील करता हूँ वही सेम चीज़ मिंग्याओ फील करता है। वो भी मुझे किसी और ओमेगा के साथ देखकर जेलस हो जाता है। वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता। वो भी ट्राई करता है मुझे प्रोटेक्ट करने का, हर एक प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालने का। ये कहते हुए शिचनगा के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था, बट वांगजी वो इन सारी बातों को सुनकर हैरान हो गया था। उसने कहा, गगा ये सब कुछ तो मुझे भी फील होता है, मुझे भी विंग के लिए यही सब कुछ फील होता है। मैं विंग को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। मैं विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं विंग को खुश देखना चाहता हूँ और मैं विंग के आसपास से सारे अल्फाज को दूर रखना चाहता हूँ। मुझे भी ऐसा ही फील होता है गगा। ये सुनकर शिचनगा हैरानी से कहते हैं, क्या तुम क्या कह रहे हो वांगजी? तुम्हें ऐसा फील क्यों होगा? मुझे और मिंग्याओ को ये फील इसलिए होता है क्योंकि मैं और मिंग्याओ एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हमें ऐसा फील होता है। लेकिन तुम तो विंग से प्यार नहीं करते, तो फिर तुम्हें ऐसा फील क्यों हो रहा है? वांगजी ने ये सुना और उसने जल्दी से कहा, आपको किसने कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता? वांगजी इतना बोलकर रुक गया था। वो एकदम रुक गया था। वो अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। शिचनगा भी वांगजी की तरफ देख रहे थे, बहुत ही सीरियसली। वांगजी को नहीं पता कि उसने ये क्यों कहा कि उसे विंग से प्यार है। वो अपने कहे गए बात को समझ नहीं पा रहा था। वांगजी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्यार नहीं, ये नहीं हो सकता। शिचनगा तुरंत कहते हैं, हाँ वांगजी ऐसा नहीं हो सकता। तुम विंग से प्यार क्यों करोगे? तुम दोनों तो बस 3 महीने के लिए एक फेक रिलेशनशिप में थे, ज़्यादा मत सोचो। ये कहते हुए शिचनगा वहाँ से वांगजी के रूम से निकल के शिचनगा और मिंग्याओ को जो रूम दिया गया था ना वहाँ पर चले गए थे। शिचनगा को पता है जो उन्हें करना था उन्होंने कर दिया। अब सब कुछ वांगजी पर डिपेंड करता है। बट वांगजी वो यहाँ पर पागल हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था। वो अपने कमरे में इधर उधर चले जा रहा था। उसका सर बहुत ज़्यादा फट रहा था। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो विंग से प्यार कैसे कर सकता है? प्यार, उसने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि वो विंग से प्यार करेगा या फिर वो विंग से प्यार करता है। बट उससे भी तो वही फील होता है जो शिचनगा को होता है मिंग्याओ के लिए, जो मिंग्याओ को होता है शिचनगा के लिए। तो वांगजी का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से। वांगजी अपने दिल पर हाथ रख के घुटनों पर बैठ गया था। वो अपने आँखों को भी बंद कर चुका था। अपने आँखों को बंद करते ही वांगजी के आँखों के सामने विंग का इमेज आया। विंग जो हंस रहा था। वांगजी उन दिनों को सोच रहा था जब वो कॉन्ट्रैक्ट में थे। वो दोनों लगभग भूल ही चुके थे कि वो एक फेक रिलेशनशिप में है। वांगजी का दिल तब कितना वार्म से भरा हुआ था। वांगजी कितना खुश हुआ करता था। वो विंग के साथ घूमता था, विंग को खुश करने के लिए हर वो चीज़ करता था जो विंग को खुश कर सकता है। वांगजी विंग के साथ घंटों तक बैठा रहता था, चुपचाप एकदम शांति से। विंग जो हमेशा उछल कूद बातें करने वाला इंसान है, लेकिन कभी कभी उसे भी शांत रहना पसंद है।
विंग को स्टार्स को देखना बहुत पसंद है। विंग और वांग जी 2-3 बार ऐसे स्टार्स को देखने भी गए थे। एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर विंग को जाना पसंद है। वांग जी पहली बार विंग को लेकर गया था जब वांग जी को पता चला था कि विंग को स्टार्स पसंद है। वो जगह विंग का फेवरेट हो गया था, इसलिए वांग जी 2-3 बार और विंग को लेकर उसी जगह गया था। वो दोनों घंटों तक वहाँ पर बैठे रहते थे, एकदम शांत, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। बट वांग जी के दिल में शांति था तब। वांग जी कितना खुश था उस टाइम विंग के साथ। ये सब कुछ वांग जी इमेजिन कर रहा था। वांग जी देख रहा था उस टाइम को जब वांग जी और विंग मिंग्याओ और शिचनगा की शादी के लिए सब कुछ अरेंज कर रहे थे। वो दोनों कितनी मेहनत कर रहे थे और एक साथ कितना एंजॉय कर रहे थे अपने काम को। ये सब कुछ वांग जी सोच रहा था। ये सब कुछ सोचते हुए वांग जी के फेस में एक स्माइल आ गया था। लेकिन तुरंत वांग जी को उस दिन का याद आया जिस दिन उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था। वांग जी ने विंग के सामने कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर है वो रखा था और विंग का एक्सप्रेशन, उस दिन वांग जी ने देखा था विंग का एक्सप्रेशन चेंज होते हुए। वांग जी को अब रियलाइज़ हो रहा था कि उस दिन विंग वांग जी से इस वजह से डिसअपॉइंट नहीं हुआ था कि वांग जी ने विंग को बिना बताए जियांग कंपनी के जितने भी शेयर्स है सब विंग के नाम पर कर दिया था, बल्कि विंग तो डिसअपॉइंट हुआ था वांग जी का कॉन्ट्रैक्ट का पेपर देने के बाद। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखकर विंग के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ दिख रहा था। बट उस वक्त वांग जी को लगा शायद विंग डिसअपॉइंटेड हो गया क्योंकि वांग जी ने विंग से बिना बताए विंग के पर्सनल मामलों को छेड़छाड़ किया था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने ही बेवकूफ़ी पर रिग्रेट करे या फिर अपने आप को थप्पड़ मारे। वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? वो ये सब कुछ मिस कैसे कर सकता है? उसने अपने फीलिंग्स को इग्नोर कैसे कर दिया था? वो अपने आप को इतने दिनों तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, अपने आप को बुद्धू की तरह ये समझाया जा रहा था कि कुछ नहीं, वो बस विंग के लिए ऐसे ही वरिड है, वो बस विंग को देखने के लिए तड़प रहा है क्योंकि उसे बस टेंशन है विंग का। वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? वांग जी यही सोच रहा था। दूसरी तरफ मिंग्याओ शिचनगा के रूम पे आने के बाद कहता है, शिचैन तुमने क्या किया? तुम वांग जी से क्या बात कर रहे थे? शिचनगा ने स्माइल के साथ कहा, कुछ नहीं, बस मैंने उसे अपने दिल का हाल बताया है कि मैं कैसा फील करता हूँ, मुझे तुम्हें लेकर कैसा फीलिंग होता है, मैं कैसे तुम्हें हमेशा सबसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने बस उसे यही बताया और कुछ नहीं बोला। ये कहते हुए शिचनगा स्माइल कर रहे थे। मिंग्याओ को कुछ समझ नहीं आया। क्या बस यही? मिंग्याओ को तो लगा था कि शिचनगा वांग जी को डांटेंगे और वांग जी को कहेंगे कि वांग जी विंग से प्यार करता है, वांग जी को ये रियलाइज़ कराएंगे। बट मिंग्याओ और कुछ सोचता उससे पहले शिचनगा ने मिंग्याओ को पीछे से हक किया और मिंग्याओ के नेक पर किस किया, जहाँ पर शिचनगा ने मिंग्याओ को मार्क किया था। शिचनगा कहते हैं, याओ शांत हो जाओ, इतना मत सोचो, जो होगा अच्छे के लिए होगा और मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है बहुत जल्द। सब कुछ हम पहले जैसे वांग जी और विंग को देख पाएंगे, ट्रस्ट मी। मिंग्याओ ने शिचनगा के हाथों को टाइटली पकड़ा और बोला, मैं भी यही विश करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। तभी शिचनगा और मिंग्याओ देखते हैं कि वांग जी दौड़ के बाहर निकल गया। शिचनगा और मिंग्याओ जो अपने रूम के बाहर तक आए थे लेकिन वो आगे नहीं गए। वांग जी दौड़ के एकदम बाहर चला गया था। वो विंग और उस अल्फ़ा को एक साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकता। जब उसे अब अपने फीलिंग्स के बारे में रियलाइजेशन हुआ है तब तो बिल्कुल नहीं। वो विंग को ढूंढ रहा था बट उसे विंग दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा। वांग जी जिस डायरेक्शन में विंग गया है उस डायरेक्शन में जाने लगता है। कुछ देर चलने के बाद भी वांग जी को विंग कहीं नहीं दिखा। फिर वांग जी को एक बच्चा दिखा। वांग जी तुरंत उस बच्चे के पास गया और बोला, हे सुनो बच्चे, क्या तुमने यहाँ से एक सुंदर से लड़के को जाते हुए देखा है? एक ओमेगा जो बहुत सुंदर है,
वो बच्चा जो वांग जी की तरफ देख रहा था चुपचाप। वांग जी ने कोई जवाब नहीं पाया। फिर वांग जी कहता है, वो ओमेगा उस बड़े से घर में रहता है, तुम जानते हो वो कहाँ पर गया है? वो बच्चा अभी तक चुप था। वांग जी जो उस बच्चे को देख रहा था गुस्से से, क्योंकि ये हाँ भी नहीं बोल रहा ना भी नहीं बोल रहा। कुछ देर बाद उस बच्चे ने कहा, मैं बताऊंगा अगर आप मुझे कुछ खाने के लिए देंगे, चॉकलेट। आप तो शहर से आए हो ना, क्या आपके पास शहर वाले चॉकलेट है? वांग जी ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, नहीं मेरे पास कोई चॉकलेट नहीं है, बट मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, तुम लोगे? वो बच्चा तुरंत कहता है, हाँ ज़रूर। तो वांग जी ने अपने पास से पैसा निकालकर उस बच्चे को दिया। तब जाके उस बच्चे ने कहा, विंग गतो उस स्कूल में गए हैं। यह सुनकर वांग जी ने अपने आंखों को छोटा कर लिया। वांग जी ने कहा, इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था कि मैं किसके बारे में बात कर रहा था? वो बच्चा स्माइल करके अपना सर हाँ में हिलाता है और वहाँ से दौड़ लगाता है। वांग जी ने उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। वांग जी जल्दी से उस स्कूल में गया जहाँ से विंग निकल रहा था। विंग के हाथ में एक लेटर था और विंग खुश था। वो सॉन्गलैन के साथ बात करते हुए आ रहा था, बट उसने देखा कि वांग जी उसकी तरफ आ रहा है। विंग ने वांग जी को देखा और उसने बस इग्नोर किया। वांग जी जो विंग के पीछे पीछे चल रहा था, विंग जो अब घर की तरफ जा रहा था। वांग जी शांत था और वो विंग के पीछे पीछे चल रहा था और उस अल्फा की तरफ देख रहा था। सॉन्गलैन जो महसूस कर पा रहा था एक डीप नज़र को अपने ऊपर, इसीलिए सॉन्गलैन अपने स्पीड को कम करता है। विंग जो अपने ही ख्यालों में चल रहा था तो उसने नोटिस नहीं किया कि सॉन्गलैन धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए विंग आगे निकल गया था और सॉन्गलैन विंग के पीछे। सॉन्गलैन वांग जी के साथ अब चल रहा था। वांग जी शांत था और वो आगे देख रहा था, विंग की तरफ देख रहा था। सॉन्गलैन ने कहा, विंग खूबसूरत है ना? सॉन्गलैन की बात को सुनकर वांग जी को गुस्सा आ गया। वांग जी सॉन्गलैन की तरफ गुस्से से देख रहा था। सॉन्गलैन ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और बोला, ओ नो नो नो, मैं और विंग रिलेशनशिप में नहीं है और ना ही मैं विंग को पसंद करता हूँ। हम बस दोस्त हैं, अच्छे दोस्त, और कुछ नहीं। बट हाँ मिस्टर लैन, अगर आप ऐसे ही स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली विंग को कोई और अल्फ़ा अपने साथ लेकर चला जाएगा। शायद वो आपसे बेटर हो, और वैसे भी मैं पर्सनली फील करता हूँ कि विंग आपसे बेटर डिज़र्व करता है, तो अपने स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए। ये कहते हुए सॉन्गलैन विंग की तरफ देखकर चलने लगा। वांग जी जिसे सॉन्गलैन की बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा था, बट उसने देखा कि सॉन्गलैन फिर से विंग के पास चला गया है, तो वांग जी भी अपने स्पीड को बढ़ाता है और एकदम विंग के करीब चला गया था। वांग जी ने धीरे से विंग का कमर पकड़ा और विंग को धीरे से अपने लेफ्ट साइड पे कर दिया और वांग जी मिडिल में आ गया। विंग इतना शॉक्ड हो गया, वो बस वांग जी की तरफ हैरानी से देख रहा था, बट वांग जी विंग की तरफ नहीं देख रहा था। वांग जी मिडिल में था। सॉन्गलैन वांग जी के राइट में चल रहा था और विंग वांग जी के लेफ्ट में। सॉन्गलैन जो अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और विंग जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी को हुआ क्या है, अचानक से ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, कल मिलते हैं एक नए एपिसोड में।